ये गूगल की हेड ऑफिस है। बिल्कुल, ये तो अमेरिका ही हो सकता है। इस तरह की जो जिस हिसाब से वीडियो में दिखाया जा रहा है, ये अमेरिका ही हो सकता है। अमेरिका हो सकता है। जी, नहीं जी। सर, ये अमेरिका नहीं है। ये देखें कितने अंदर, गूगल के अंदर क्या हो रहा है, गूगल के बिल्कुल, ऑफिस के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका नहीं है। नहीं सर, अमेरिका नहीं है। फिर ये जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईटीसी इस तरह का कोई होगा। नहीं सर। अच्छा, ये सर मुझे लग रहा है ये शायद अमेरिका हो, क्योंकि अमेर- गूगल का जो हेड ऑफिस वो तो अमेरिका में ही होता है। ये नहीं, शायद नहीं सर, ये नहीं है, उधर का नहीं है। अमेरिका नहीं है। देन कोई वेस्टर्न कंट्री होगा, कोई शायद जर्मनी, फ्रांस या चाइना हो सकता है, चाइना हो सकता है। नहीं नहीं, चाइना में तो आपको पता ही है, गूगल के साथ उनकी अनबन हाँ, अच्छी नहीं अनबन, है। हाँ वो सही नहीं है, ये भी सही है। कोई वेस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। नहीं सर, मैं बता दूं आपको, जी, जी। ये सात भारत है सर। ओह! मतलब ये आप इससे ही अंदाज़ा लगा सकते हैं ना कि गूगल अपने सर देखें, पूरी ऑफिस के ऑफ़िस वहाँ पे अंदर है। इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिम है सर, रेस्टोरेंट है, सब कुछ इधर बना हुआ है। चेक करें तो सर, वही अवाम कितनी एंजॉय कर रही है। यही तो हमारी वही तभी मैं कह रहा था कि हम इंडिया के कंपेयर में ही नहीं आ सकते। हर जगह अभी देखें वेस्टर्न कंट्रीज़। पाकिस्तान में टैलेंट ज्यादा है इंडिया से, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क में ज्यादा टैलेंट है? भाईजान पाकिस्तान में टैलेंट ये है कि किसी को थूक कैसे लगानी है, अच्छा, ये इस टैलेंट है। तरह का हाँ जी, टैलेंट है। फ्रॉडिया, ये टैलेंट है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है। जी, तो सर आप बताएं, कौन से मुल्क में ज्यादा टैलेंट है आपके अंदाजे से? मेरे हिसाब से तो इंडिया में ही है। इंडिया में ज्यादा टैलेंट है। टैलेंट है, हाँ, उसका इंडिया क्या में। रीजन है, इधर क्यों नहीं है इस तरह का टैलेंट? क्योंकि ये टैलेंट को ना सामने नहीं आने देते। अब एक बंदा जो है ना, अगर कोई अपना टैलेंट दिखाता भी है ना, तो वो भी उसको कहेंगे आजा पिछली सीट पे। अगर अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह नाम ठीक-ठाक। सर आपका? मेरा नाम खादिम हुसैन है। कादिम हुसैन भाई, आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा है या साथ वाले पड़ोसी मुल्क इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है? नहीं, हम अपने मुल्क की तरक्की को हमसाये वालों की तरक्की के से कंपेयर ही नहीं कर सकते हैं। हमसाया मुल्क जो है बहुत आगे जा रहा है। उसके निस्बत से पाकिस्तान जो है तकरीबन बहुत सारी चीज़ों में पीछे है। तो इन बहरहाल कुछ चीज़ ऐसी हैं कि ये नहीं है कि पाकिस्तान पीछे है। पाकिस्तान भी आगे तरक्की कर रहा है, लेकिन एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो है इतना जो है तरक्की जो है नहीं कर रहा उस हिसाब से। एज कम्पेयर टू पाकिस्तान इतना तरक्की क्यों नहीं कर रहा पाकिस्तान? अभी देखें, इंडिया को देखें, इस टाइम वो हर चीज में हमसे आगे हैं। आईटी में देख लें, स्टडी के अंदर आप जहां जिस मर्जी शुबे में देख लें, इंडिया हमसे बहुत ज्यादा आगे है। बिल्कुल। नहीं, इस तरह है कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो रटिफिकेशन के हिसाब से ज़्यादा वो कर रहा है। फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया जो है बहुत टैलेंटेड भी है। पाकिस्तान में ये नहीं है कि टैलेंट नहीं है। पाकिस्तान में बहुत बड़ा टैलेंट है, लेकिन फिर भी ये है कि वो फैसिलिटीज़, वो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को नहीं मिल रही होती हैं, जो कि आपके इंडियन जो है स्टूडेंट्स को मिल रही होती सर, हैं। सर आपने टैलेंट की बात की ना, टैलेंट अगर देखें, टैलेंट होता तो हमें नजर आता। हमारा टैलेंट बिल्कुल, नजर क्यों नहीं आ रहा? इंडिया का अभी देखें आप, गूगल का सीईओ इंडिया का है, यूट्यूब का देखें, वो ट्विटर के आधे से ज्यादा स्टाफ इंडियन था। बिल्कुल, ठीक है, हर शोबे में इंडियन है। टैलेंट है तो नजर आ रहा है ना सर, बिल्कुल, हमारे पास हमारा टैलेंट का हमें नजर नहीं आ रहा कोई इतने बड़े शोबे के अंदर। बिल्कुल। सर देखें, आप जो है आईटी सेक्टर में जो है इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया जो है आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा उन लोगों ने जो उनकी जो जदीद मॉडर्न जो इक्विपमेंट्स हैं वो बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान। ठीक है कि नहीं है? तो आपके पाकिस्तान में वो फैसिलिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही होती हैं स्टूडेंट्स के, जिसकी वजह से अगर वो स्टूडेंट में टैलेंट है भी, या वो जो स्टूडेंट में जो टैलेंट छुपा हुआ है वो नज़र आने के लिए भी एज फैसिलिटीज़ ऐसी प्रोवाइड की जाती हैं वहाँ पे। आपके इंडिया में स्टूडेंट को ऐसे फेवरेबल माहौल प्रोवाइड किया जाता है कि वो स्टूडेंट जो टैलेंट उनमें छुपा हो वो नज़र आता है। जबकि एज पाकिस्तानी स्टूडेंट हैं उनको दबाया जाता है, उनके टैलेंट्स को जो है वो जो है दबा के उनको एक्सप्रेस होना सामने आने नहीं दिया जाता है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी स्टूडेंट इतना परफॉर्म नहीं कर पाते हैं जो कि आपके इंडियन स्टूडेंट्स परफॉर्म कर रहे होते हैं। चले सर, मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करके मुझे बताना है कि ये वीडियो कहाँ की लग रही है आपको। जी, जी, गूगल तो से रिलेटेड वीडियो, गूगल जी के सर, ऑफिस है, हेड ऑफिस है। ठीक मुझे। ये गूगल की हेड ऑफिस है। बिल्कुल, ये तो अमेरिका ही हो सकता है। इस तरह की जो जिस हिसाब से वीडियो में दिखाया जा रहा है ये अमेरिका ही हो सकता है। अमेरिका हो सकता है। जी, नहीं जी। सर, ये अमेरिका नहीं है। ये देखें कितने अंदर, गूगल के अंदर क्या हो रहा है, गूगल के बिल्कुल, ऑफिस के अंदर। बिल्कुल, बिल्कुल। अमेरिका नहीं है। नहीं सर, अमेरिका नहीं है। फिर ये जो है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ईटीसी इस तरह का कोई होगा। नहीं सर, मैं बता दूं आपको, जी, जी। ये इंडिया में है सर।
बेहतरीन। अब यही बात है कि इंडिया जो है इतना तरक्की कर चुका है कि हम पाकिस्तान में ये सोच भी नहीं सकते हैं, इतना आगे तरक्की कर सर चुका है। हमारे पास क्यों नहीं है इस तरह की चीजें, हमारे पास क्यों नहीं आ रही? हमारे पास ना गूगल की है ना यूट्यूब की है। कोई खुदा ना खास्ता अगर कोई मसला आ जाए किसी के गूगल के अकाउंट में, हमें हमें तो अमेरिका जाना पड़ेगा। हमारे पास तो क्योंकि इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है। बिल्कुल सर, इस तरह की सहूलियात मौजूद नहीं है, लेकिन टैलेंट हमारे पास फिर भी मौजूद है। अगर उन टैलेंट को मौका दिया जाए, पाकिस्तानी स्टूडेंट जो आईटी सेक्टर में जो है यहाँ पे बहुत टैलेंट स्टूडेंट निकल रहे होते हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे इंडियन जो आईटी के सेक्टर है वो सारे इंडियन तो नहीं है, वो यहाँ से भी जाके जॉब कर रहे होते हैं। पूरे वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो आईटी सेक्टर इंडिया जो है बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी स्टूडेंट में भी कोई कमी नहीं है। अगर उनको वो माहौल अगर वो साजगार बना दिया जाए, फेवरेबल कर दिया जाए, तो ये भी इस तरह के जो आईटी सेक्टर है इनको अडॉप्ट करने में इतना टाइम नहीं लगेगा। सर उनकी क्या वजह है, उतनी वो तरक्की कर रहे हैं, उनकी स्टडी आप देख लें। अगर उनकी गाड़ियों की अगर बात की जाए, तो उसके बाद उनके इन्वेस्टर की अगर बात की जाए, दुनिया के बड़े बड़े इन्वेस्टर इंडिया में आके इन्वेस्ट करते हैं। अगर बाहर के मुल्क उनका प्राइम मिनिस्टर जाए, एक अलग लेवल पे उनको इज्जत मिलती है एज अ कम्पेयर टू हमारे प्राइम मिनिस्टर। हमारे प्राइम मिनिस्टर जिधर भी जाते हैं आखिरी सफे में खड़े होते हैं। इसकी क्या रीजन है सर? उनकी इतनी ज्यादा इज्जत है और हमारी बिल्कुल भी नहीं होती। दूसरे हमारे एज अ मुस्लिम कंट्रीज के अंदर हम मुस्लिम्स को कहते हैं कि हमारे ये भाई हैं, तो उधर हमें हमारे प्राइम मिनिस्टर को हमें इज्जत नहीं मिलती। उसका क्या रीजन है? सर देखें, आप जो है कोई भी मुल्क या कोई भी आपका इन्वेस्टर है, वो आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। जबकि पाकिस्तान इतना स्टेबल नहीं है एज कम्पेयर टू आपका इंडिया जो है। इकोनॉमिक स्टेबल जहाँ पे वो कोई भी इन्वेस्टर हो वो अपना प्रॉफिट एंड प्रॉफिट देखना चाहता है। तो आपकी जो अमेरिका के इन्वेस्टर्स हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जितने भी हैं, वो सारे इकोनॉमिक स्टेबिलिटीज़ को चेक करने के बाद आपकी कंट्रीज़ पे इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ही इतनी वो नहीं है, यहाँ पे आए रोज़ जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है जो है। हर एक दूसरे जो है एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, ठीक है कि नहीं है? तो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटीज, ये सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आपके इन्वेस्टर यहाँ पे जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। जब इन्वेस्टर ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जाहिर सी बात है आपकी इकोनॉमिक कहाँ से बैलेंस हो जाएगी। तो ये सर सारे रीजंस हैं। सर आपको लगता है कि पाकिस्तान में भी गूगल की और यूट्यूब की इस तरह की कोई आनी चाहिए ऑफिसेज वगैरह? जी जी ज़रूर, हाँ जाहिर सी बात है, हम यही चाहते हैं कि इस तरह की जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स आईटी सेक्टर में पाकिस्तान भी आगे तरक्की करे, क्योंकि अभी जो जिस हिसाब से जो है वर्ल्ड जो है तरक्की कर रही है, दुनिया तरक्की की तरफ जा रही है, इसमें आईटी के सेक्टर में जितना ज़्यादा हम आगे चले जाएंगे उतना ही हम तरक्की कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं है? अपना इकोनॉमिक्स बैलेंस भी है आईटी के सेक्टर को अप्लाई, क्योंकि आईटी ही वो हवाई चीज़ है जिसको इस्तेमाल करते हुए हम जो है अपने कंट्री को स्टेबिलिटी की तरफ लेके जा सकते हैं। चलें सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं ठीक हूँ सर। नाम आपका? जमशेद हुसैन। जमशेद हुसैन भाई, आप आज का मेरा टॉपिक ये है कि आपको क्या लगता है कि हमारे मुल्क ज्यादा तरक्की कर रहा है या साथ वाले मुल्क इंडिया तरक्की ज्यादा ज्यादा तरक्की कर रहा है? अगर बायस ना हो कि अगर हम बोलें तो इंडिया ही तरक्की कर सकता है। हमारे मुल्क में जो हालात चल रहे हैं अभी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ी जो हमारा इशू है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। जो दूसरा हमारा इशू है कि हमारी जो दहशतगर्दी होती है पाकिस्तान में, इसके हिसाब से यानी अभी हम गिनते चले जाएँ ना तो आपका ये टाइम शायद कम पड़े। जी हमारे पास बिल्कुल। इतने मसाइल हैं, लेकिन अगर इसके निस्बतन इंडिया में देखें, मसाइल वहाँ पे भी होते हैं। मसाइल, दुनिया की कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसमें मसाइल ना हो। लेकिन हमारे पाकिस्तान में क्या होता है, वहीं जो मसाइल होते हैं उनके बेस पे हमारे यहाँ जो मजहबी तबका होता है वो भी उनको यानी उन्हीं को उठाता है। जो हमारा सियासी जो ग्रोह होता है उन्हीं को यूज़ कर रहा होता है। तो कोई कंट्री के साथ कोई लॉयल नहीं है। इस वजह से इंडियन जो अभी जो गवर्नमेंट है बीजेपी, भले वो मुसलमानों के साथ यानी उनको कहा जाता है कि जो हमें दिखाया जाता है कि मुसलमानों के साथ वो है, लेकिन अभी हम मोदी के इस दौर में देखा जाए, भाई चाँद में जाना कोई हमारे एशियन ममालिक के लिए, बिलखुसूस हमारे साउथ एशिया के लिए, इनके लिए ख्वाब था। लेकिन वो पूरा यानी इंडिया इस साल ही पूरा कर चुका है। तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, यानी थोड़ा सा होने के साथ हम कंपेयर में ही नहीं इंडिया के। चलें सर, मैं आपको आज एक वीडियो दिखाऊंगा। आपने गेस करके मुझे बताना है कि ये वीडियो कहाँ की है। गूगल की ऑफिस की वीडियो है। जी सर, जी आप दिखा दें। अच्छा, ये सर मुझे लग रहा है ये शायद अमेरिका हो, क्योंकि मैं गूगल का जो हेड ऑफिस वो तो अमेरिका में ही होता है। ये नहीं शायद नहीं सर, ये नहीं है, उधर का नहीं है। अमेरिका नहीं है। देन कोई वेस्टर्न कंट्री होगा, कोई शायद जर्मनी, फ्रांस या चाइना हो सकता है। चाइना हो सकता है। नहीं नहीं, चाइना में तो आपको पता ही है गूगल के साथ उनकी अनबन हाँ, अच्छी नहीं अनबन, है। हाँ वो सही नहीं है, ये भी सही है। कोई वेस्टर्न कंट्री, ऑस्ट्रेलिया। नहीं सर, मैं बता दूं आपको, जी जी। ये साथ भारत है सर। ओह,
मतलब ये आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं ना कि गूगल अपने सर पूरे देखें, पूरी ऑफिस ऑफिस के वहाँ अंदर पे इतने फैसिलिटीज दे रहे हैं, जिम है सर, रेस्टोरेंट है, सब कुछ इधर बना हुआ है, चेक करें सर, है। अवाम कितनी एंजॉय कर रही है। यही तो हमारी वही तो अभी मैं कह रहा था कि हम इंडिया के कंपेयर में ही नहीं आ सकते हर जगह। अभी देखें वेस्टर्न कंट्रीज यानी हमसे ज़्यादा भी मैंने उसमें किसी उससे हम उसके कंपेयर में ही नहीं आ सकते क्योंकि उनके पास पहले मार्केट है, उनके पास इतनी बड़ी मार्केट है। दूसरा उनके पास जो गवर्नमेंट जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी उनकी वजह से दुनिया चाहती है उधर ट्रेड हो जाए। हमारे इधर कौन आएगा? अगर अगले दिन हो सकता है कि इधर वो बहुत बड़ा इन्वेस्ट करें, अगले दिन सरकारी ऐलान हो जाए भाई पाकिस्तान दिवालिया हो गया, डर लगता है सर। ये पाकिस्तान हम उसके साथ सर नहीं आ सकते। सर क्या लगता है कि हमारे इधर इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ रही? गूगल की आप देख लें, यूट्यूब की आप देख लें, इस तरह की चीजें हमारे मुल्क में क्यों नहीं है? वही तो मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी सबसे बड़ा इशू है कि नहीं आने की चीज़ें। क्योंकि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हमारी इकनॉमी जो जा रही है दिन ब दिन, यानी कि कहा तो जाता है पाकिस्तान इज़ अंडर डेवलपिंग कंट्री, लेकिन ये अंडर डेवलपिंग नहीं है। पाकिस्तान दिन ब दिन यानी जो डेवलपमेंट पहले से हुई उससे बदतर होता चला जा रहा है पाकिस्तान, तो कोई न्यू इन्वेस्टर अगर नहीं आएगा। चले सर, आपने तो ये कहा पॉलिटिकल के ऊपर डाल दिया, अभी देखें टैलेंट की अगर बात की जाए तो टैलेंट में आपको क्या लगता है को कौन सी कंट्री टैलेंट में सबसे ज्यादा आगे है? भाई ये अगर हम इसका डायरेक्ट टैलेंट को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बच्चा पैदा होता है यानी पैदा हुआ बच्चे के अंदर गालिबन हो सकते हैं कुछ उसके खसूसियात हैं, उसकी जो खसूसियात हैं उसको फिर पॉलिश करने के लिए हमें इन्वायरमेंट देना होता है उसको। खसूसियात हर वो जो बच्चा पैदा होता है सब में होती हैं, लेकिन उसको हमने पहले उसको कंसल्ट करना है कि यार भाई इसकी किस क्या टैलेंट्स हैं, फिर उसको हमने पॉलिश करना है उन टैलेंट्स को। अभी हमारे पाकिस्तान में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है नहीं जहाँ पे किसी को टैलेंट, अभी हमारे प्रोफेसर से माशाल्लाह से कि वो यानी बड़े बड़े वो कारनामे अंजाम दे रहे हैं, लेकिन वो उस वक्त दे रहे होते हैं जब यानी उनको अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं प्रोफेसर लेवल तक। कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में शाज और नादिर ही हो जो दुनिया में जाके अपना यानी कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हो। अगर देखा जाए तो सर उनका देखें, गूगल का जो सीईओ है वो भी इंडियन है, उसके बाद अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट का माइक्रोसॉफ्ट जो CEO वो सीईओ जो है वो भी इंडियन है। अगर देखा जाए तो सर इस टाइम बाहर यूके का प्राइम मिनिस्टर वो भी इंडियन है। आधे से ज्यादा दुनिया में इस टाइम इंडियन इंडियन की हुकूमत है, इंडियन राज कर रहे हैं हर चीज के ऊपर। तो हमारे पाकिस्तानी कोई भी इस तरह की चीज में हमें नजर नहीं आता, कोई इस तरह का बड़ा नाम हमें नहीं नजर आ रहा, इसकी क्या वजह है सर? सर पहले तो जो यानी गूगल और उसकी CEO की बात की तो यही नहीं, पाकिस्तान में कोई ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जिससे यानी ऐसे नाम निकाल सके जो हमारे भी हमारे पास सबसे बड़ा लम्स है। तो लम्स से भी मैंने शायद इतना बड़ा नाम नहीं सुना होंगे, सर बहुत बड़े सर बड़े क्यों नहीं होंगे। है? अभी देखें हमारे पास यूनिवर्सिटीज भी हैं, सब कुछ है, इस सब कुछ होने के बावजूद हम कहते हैं टैलेंट है, वो टैलेंट हमें दिख नहीं रहा, कहाँ है वो टैलेंट वही इस टाइम? वही पॉलिश नहीं हो रहा है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं हमारे यहाँ, हमारा पाकिस्तान का सिलेबस तो सबको पता है, रेटिफिकेशन वाला सिलेबस है। जी यहाँ बिल्कुल। पे कोई क्वालिटी टैलेंट को कोई पॉलिश नहीं किया जाता। इस तो बंदा यानी खुद ब खुद किसी को वो नहीं मिलता, टैलेंट को पहले पॉलिश करना होता है स्टूडेंट लाइफ में, फिर आगे जाके वो यानी यूज़फुल वो शहरी बन के सिटीजन बन के हमें यानी हमारे लिए एक सोना बन के वो आगे आ रहा है। जब हम पे पॉलिश ही नहीं हो रही तो हम क्या देते हैं उनको? पाकिस्तान को क्या मिलेगा? उसके स्टूडेंट से क्या मिलेगा? चलें सर, बहुत शुक्रिया थे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाम सर आपका? उस्मान। उस्मान भाई, आज का मेरा टॉपिक है आपसे कि हम ज्यादा तरक्की कर रहे हैं या हमारे साथ वाले पड़ोसी मुल्क इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा है इस टाइम? ये तो पूछने वाली बात नहीं है, ये तरक्की कर रहा है। इंडिया ज्यादा तरक्की कर रहा बिल्कुल। है, उसका क्या रीजन है? उसका रीज़न ये है कि वो हमसे ना कम से कम 10 साल आगे हैं। 10 साल आगे? 10 साल आगे हैं। अच्छा। टेक्नोलॉजी में लगा लो, किसी भी फील्ड में लगा लो, वो 10 साल आगे हैं। 10 साल आगे, आपका कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान से वो 10 साल आगे है। तो आज मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करनी है, गूगल की ऑफिस हेड ऑफिस है, जी। उसकी वीडियो दिखाऊंगा, आपने गेस करना है ये कौन सी कंट्री में है। ठीक है। बताएं। रेस्टोरेंट है सर, इसके अंदर जिम है, प्ले एरिया, सब कुछ है, गूगल हेड ऑफिस के अंदर। अच्छा, जी। ये किस कंट्री में है? जी। ये कराची में है? सॉरी, सिटी पाकिस्तान में? नहीं, पाकिस्तान में है गूगल की ऑफिस, हेड ऑफिस। आई थिंक नहीं है। नहीं है पाकिस्तान में। हम्म, ऑस्ट्रेलिया में है? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं सर, ऑस्ट्रेलिया नहीं है। ये देखें कितनी फैसिलिटीज है इसके अंदर, जिम भी है, के बाद रेस्टोरेंट है, प्ले एरिया, सब कुछ है। ये देखिए ये उधर पत्तों की पे तो नहीं बना हुआ मोटरवे से जाएं तो? कि गूगल हेड ऑफिस पाकिस्तान में है ही नहीं। नहीं, मेरे ख्याल से मोटरवे से आप उतरे ना पत्तों की, ये वहां पर आ जाता सर है। ये हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में। अच्छा। जी। सही गूगल है। की है, यूट्यूब की है, फेसबुक पे, हर चीज के हेड ऑफिस है। पाकिस्तान में क्यों नहीं है सर? इस तरह की चीजें क्यों नहीं आ रही हमारे मुल्क में? चोर जो बैठे हुए हैं। देखो, हर लिहाज से देखो ना, टेक्नोलॉजी एक टेक्नोलॉजी है ना, गूगल एक जो जो है जी बिल्कुल।
तो ये पाकिस्तान, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इंडिया से ये 10 साल पीछे है। अच्छा, ये 10 साल बाद हो सकता है बन अगर जाए, अगर उम्मीद बात है। की जाए सर, ज्यादातर लोगों का कहना है कि पाकिस्तान में टैलेंट ज्यादा है इंडिया से, तो आपको क्या लगता है कि कौन से मुल्क में ज्यादा टैलेंट है? भाईजान, पाकिस्तान में टैलेंट ये है कि किसी को थूक कैसे लगानी है, अच्छा, ये इस टैलेंट है। तरह का हाँ जी, टैलेंट। फ्राडिया, ये टैलेंट है पाकिस्तान में, इसके अलावा कोई टैलेंट नहीं है। जी, तो सर आप बताएं कौन से मुल्क में ज्यादा टैलेंट है आपके अंदाजे से? मेरे हिसाब से तो इंडिया में ही है। इंडिया में ज्यादा टैलेंट है। टैलेंट है, हाँ, उसका इंडिया क्या में। रीजन है, इधर क्यों नहीं है इस तरह का टैलेंट? क्योंकि ये टैलेंट को ना सामने नहीं आने देते। अब एक बंदा जो है ना, अगर कोई अपना टैलेंट दिखाता भी है ना, तो वो भी उसको कहेंगे आजा पिछली सीट पे। अगर सर टैलेंट की अगर आप बात कर रहे हैं, सामने पाकिस्तान में सामने नहीं आने देंगे, आपके कहने का मतलब ये हाँ है। जी। अगर बाहर के मुल्क में जाके, अभी बाहर के ममालिक में आप देखें, गूगल का जो सीईओ है वो इंडियन है, फेसबुक का जो है, ट्विटर के जितने भी स्टाफ है, आधे से ज्यादा ट्विटर का स्टाफ जो है वो इंडियन है। तो पाकिस्तानी भी हो सकते हैं उसमें, क्यों नहीं है फिर बाहर जाके? चलो हम कहते हैं पाकिस्तान में दबाया जाता है टैलेंट को, तो बाहर तो नहीं ना दबाया जाता है, तो बाहर क्यों नहीं है, मेरा ये क्वेश्चन है आपसे। भाई बाहर बंदा जाके टैलेंट शो थोड़ी करवाएगा, वहाँ पे जाके पैसा कमाने की पड़ी होती है। दुबई ने वीज़े बंद कर दिए हैं, पाकिस्तानी वहाँ पे जाके मांग रहे हैं। ये टैलेंट है इनके पास। ये कोई टैलेंट तो नहीं है हुआ। टैलेंट तो वो होता है जो इंसान शो करवाता है, ये नहीं करवाते शो टैलेंट। हाँ, पास टैलेंट है, ये बात नहीं है, लेकिन जो टैलेंट शो करवाता है उसको दबाते, फिर वो अगला बाहर जाता है, वो कहता लो जी फिर हाँ जी सही। फिर कहते जिमें लगा है उमें लगा रहने दो, कोई गल नहीं, टैलेंट बड़े समझ तो गए होगे। हमारे मुल्क कब तरक्की करेगा सर, आपको क्या लगता है कितना टाइम लगेगा तरक्की करने में? ये कुछ नहीं कह सकते इसके बारे में। कुछ नहीं। नो कमेंट। जी। ये मेरे हिसाब से जब तक ये चोर नहीं जाएंगे तब तक मुल्क में तरक्की नहीं होगी। कौन आएगा बेहतरी करेगा? जिस तरह आप देखें, हमारे पिछले 10 सालों का अगर रिकॉर्ड उठा के देख लें, 10 सालों में 5 हमारे वजीर आजम जो है वो चेंज हुए। अगर 7 पड़ोसी को ऐसा कंपेयर करें, तो उनका एक ही बंदा है जो वो लीड कर रहा है इंडिया को 10 साल से। तो क्या यही वजह है कि जो एक बंदा आके एक ही रूल सेट करके वो अपने मुल्क को आगे बढ़ा रहा है? हमारे मुल्क में अगर देखा जाए तो हर 2-3 साल के बाद वजीर आजम चेंज हो जाते, 5 साल भी कोई पूरा नहीं कर पाता, आके एक अपना नया कानून बना देता है, अपना नए रूल्स बना देता है। तो इसी वजह से हम पीछे रह गए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, देखे ना। अब जो एक दूसरे को गालियां देते थे, एक दूसरे को सड़कों पे रोलने की बातें करते थे, वो जब इमरान खान को हटाने की बात आई है तो वो सारे इकट्ठे हो गए। वो तब उनको कोई चोर नहीं नजर आया, तब उनको नहीं नजर आया वो लुटेरा है, वो उसने ऐसे कर दिया, वो उसने ऐसे कर दिया। वो बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें भेजने वाले वो सारे इकट्ठे हो गए और इमरान खान को पीछे पड़ के कि आज जी उसको निकालना है। क्यों निकालना है उसको? क्यों? वो राइट पे था ना, इसीलिए। वो कहते हैं ना कि जी जो अकेला हो वो सच्चा है, जो जिसके साथ झुमड़ हो वो सारा मुनाफिक होते हैं। बस इसी तरह ही है, जब तक कोई बंदा सही आता है उसको निकाल देते हैं। क्या करे बंदा। आपको क्या लगता है, आप दोनों से मेरा एक ही क्वेश्चन है, दोनों अगर इंडिया और पाकिस्तान के अवाम की अगर हम बात करें, अवाम में से दोनों में कौन सी ज्यादा मेहनती अवाम है, किसकी ज्यादा मेहनती अवाम, पाकिस्तान या इंडिया? पाकिस्तान की आवाम मेहनती है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता। आप बताएं। बिल्कुल यही है, पाकिस्तान की आवाम मेहनती है। मेहनती किस वजह से, किस लिहाज से? मेहनती इसलिए आज है कि यार देखो, हमें ये पता है कि जो रिज़्क है ना वो हलाल तरीके से कमाना है, और उसी में मेहनत है। मेहनत ये नहीं होती कि ईंटें उठा लेना, 1000 ईंटें उठा ली ये मेहनत है, ये मेहनत नहीं होती। मेहनत ये है कि जिस काम को करते हैं ना उसको दिल से करते हैं, बस ये मेहनत है। तो दिल से करते तो सर हमारे मुल्क की जो आज जो जिस स्टेज पे हम खड़े हैं ना, अगर उस स्टेज पे हम ना होते, इंडिया के मुकाबले में हम खड़े होते। ये देखो मेरी बात सुनो, दिल से ज़रूरी नहीं, दिल से जो काम किया होता है ना उसमें धोखा ही होता है। तो थोड़ा सा यही तो दिमाग हम से, अपने एक थोड़ा दिल को सा दिलासा देने हाँ वाली बस। बात कर रहे हैं कि हम ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत करते तो आज हमें जाहिर होता, आज हमारे मुल्क को पता चल जाता कि हम मेहनत कर रहे हैं, हमारे मुल्क के हालात है इस तरह के। अभी देखे वो मेहनत कर रहे हैं तो उनका मेहनत रंग भी ला रही है। आप देखें किस हिसाब से वो पूरी दुनिया में अपना नाम मनवा रहे। हमारे वजीर आजम को देख ले, आखिरी सफे में जाके खड़े हो जाते हैं, और पीएम मोदी देखे सबसे फर्स्ट सफे में खड़े होते हैं जाके। बस वही, ये भाई की बात वो सही कह रहे हैं ना, मेहनत करते हैं दिल से। पाकिस्तान में मेहनत है, जो पाकिस्तान की मेहनत है वो कहीं पर भी नहीं है। लेकिन ये है कि उसका वो फल नहीं मिलता, उसको उसको आगे नहीं आने देते। जो मेहनत करता है उसको आगे नहीं आने देते, उसको कहते हैं चलो जी साइड पे हो जाओ।